फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम हम करते हैं रोज़ की बिना के ऊपर अवामी मसाइल के लिए, करंट अफेयर्स के ऊपर। बिजली के बिल महंगे हो गए, अवाम लुट गई, मर गई, हाय हाय, जो जिस हद तक आप समझ लें मुश्किलात अवाम की दरपेश वो आपको दिखाते रहते हैं। आज प्रोग्राम कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। अवामी तासरात, अवामी मुश्किलात, अवामी जज्बात वो आपके सामने मौक़िफ़ उनका रखते हैं कि अवाम को इस वक्त अशिया खुर्दोनोश, अशिया ज़रूरिया और अशिया गैर ज़रूरिया ख़रीदी कितनी मुश्किल हो चुकी हैं। वो कपड़ा मार्केट हो, फैसलाबाद की इंडस्ट्री हो। लेकिन आज का प्रोग्राम, क्योंकि मेरे पीछे आप करियाना स्टोर देख रहे हैं, तो आज के टॉपिक का मकसद एक है, थोड़ा सा प्रोग्राम हट के करेंगे कि एक घर का ख़र्चा कितना बनता है अगर हम उसे माहाना वार लगाएं, और ऐसे ही अगर उससे चीज़ें कौन कौन सी ख़रीदनी हैं। और ये मिडिल क्लास नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास तक के तबका और एक वेरी लोअर क्लास जो हैं, इन दोनों का जायज़ा, तकाबली जायज़ा हमने लेना है कि घर का राशन कितना लगता है, कितनी उसकी आमदन होगी, कितने के पैसे वो लग जाएंगे। आवाम यहाँ आ भी रही है, दुकानदार मौजूद हैं, लेकिन मैं सबसे पहले दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सारा रिहायशी इलाका है, क्या हालात वाक़ियात हैं? क्योंकि पहले ये लिखा जाता था आप बहुत प्यारे हैं, उधार प्यारा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात इस वक्त आवाम के हो चुके हैं, आपके ख्याल में आवाम आपके पास आती है, डायरेक्टली चीज़ें ख़रीद रही होती है, अपना रिस्पॉन्स भी दे रही होती है, तो आवाम के तासुरात इस वक्त क्या हैं? सर, आवाम के तासुरात ऐसे हैं कि जिधर तक जिस आदमी की रसाई होगी उधर उसको ब्लेम करना है। कस्टमर हमारे पास आते हैं, ब्लेम हमें ही करते हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई के दौर की वजह से एक तो हमारा क्रेडिट लिमिट ज़्यादा हो गई है, जो आपने पहले बार कहा था कि उधार बांधना है बाबा, क्योंकि एक देखना है कि मंथली इनकम लेने वाला आदमी है, उसके पास नहीं रसाई, अगर उधार नहीं देते वो कस्टमर हमारा ज़ाया होता है। जो दीगर दुकानदार दे देंगे, उन्हें पता है इस पर चलना है। जैसे मार्केट में कंपटीशन है, हमारी रसाई होलसेल तक है, हम होलसेल को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो होलसेल वाला माफिया मजबूत है सर हमसे, क्योंकि कस्टमर हमसे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, और वो आजकल उधार पे चल नहीं रहे। वो कह रहे हैं जी पहले पैसे दे दें फिर माल ले लें, बल्कि वहाँ तो एडवांस चीज़ें ऊपर चल एडवांस देते हैं। अगर उनसे हम रेट की बहस करते हैं, वो कहते हैं लेना ही लेनी तो निकले भाई। सर वो माफिया है, उसका कंट्रोल। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक महीने में लगाएं तो एक महीने में चीनी कितनी ऊपर जा चुकी है? सर, एक महीने में तकरीबन चीनी सर 70% आगे ऊपर गई है। 70%, यानी कि अगर एक महीने पहले रेट क्या था? एक महीने पहले सर 100 से बिलो था, और आज सर 175 180 तक पहुंच गया, 180 तक। और मेरे ख्याल में 180 रुपये के किलो चीनी का अंदाज़ा लगाएं तो एक मजदूर की दिहाड़ी 700-800 है। वो सिर्फ महीने की एक दिहाड़ी तो उसकी चीनी में गई है। ऐसे ही है सर, घी की कीमत ऐसे उसके टोटल राशन जो एक घर का है ना, गरीब फैमिली का, क्योंकि उसने तो सर दाल रोटी पे गुजारा करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ना खाना ना कोई चीज़ खानी है, उसके लिए मुर्गा भी इस वक्त 600 सवा 600 के ऊपर पहुंचा। उनकी ग्रोसरी जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये में पड़ती है। और ये सिर्फ करियाना है, इसके अंदर सब्जी जात या मसाला जात वो नहीं है। इसमें उसके बच्चों का दूध भी शामिल होना है, दूध के ज़्यादा खर्चे होंगे। दूध अगर 3 किलो लेता है तो 600 रुपये डेली का दूध है। अच्छी किस्म का जो दूध है वो 200 रुपये से कम नहीं मिलता। और वो 200 वाला भी खालिस की यकीन दहानी, उसका भी कंफर्म नहीं है 100% कि वो खालिस होगा। ग्राहक लड़ते भी हैं, ग्राहक आगे लड़ता भी है सर, बिल्कुल लड़ते हैं, ग्राहक लड़ते भी हैं। ग्राहक बल्कि हमें ब्लेम करते हैं कि हमें करते हैं, हालांकि कसूर सारा मार्केट में होलसेल माफिया का है। अच्छा, आटा इस वक्त थैला कितने का? 15 किलो वाला आटा सर, जो दुम्बर क्वालिटी जो अच्छी चलती है, हमारे लोग खाते हैं, वो 2100 से ऊपर है। और अगर किलो का अंदाज़ा लगाएं तो कितने का किलो? सर वो 145। और अगर महीना पर लगाएं? सर, महीने में कम से कम आटा जो है ना आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का एक घर में लगता है। नहीं, महंगा कितना हो गया? आटे का सर रेट स्टिल ही है अभी, स्टिल है, लेकिन क्योंकि सरकारी आटा आ नहीं था, उसकी वजह से ये 2000 से ऊपर ही है। 2000 से ऊपर ही है। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे, वो अपने तासरात का इजहार कर रहे थे। मियां आमिर साहब मौजूद हैं, सदर हैं किराना एसोसिएशन के। मैंने आज एक काम किया, हमने पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने आज एक मुख्तलिफ चीज़ आपको दिखानी है कि एक घर का कितना ख़र्च लगेगा। ये फ़हरिस्त है, और इसके ऊपर ये देखें आप सामने ज़रा, हसन दिखाएं ज़रा इन्हें क्लोज़ करके। चीनी, घी, चावल, दालें, मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी, साबुन, आटा और दूध और सब्ज़ियाँ। ये आप ज़रा खुद देखने वालों को अंदाज़ा हो गया होगा, इसमें कोई लवाजमात, कोई कपड़े, कोई गाड़ी का तेल, कोई बिजली का मीटर बिल, कोई गैस का बिल, कोई वासा का बिल, कुछ इंक्लूड नहीं है। यह सब माइक आप पकड़िएगा, सदर हैं किराना एसोसिएशन के। मैं ये पेंसिल अपने पास रखी हुई थी, इस पेंसिल को ज़रा बाहर निकाल लूँ। अब प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ कुछ करना है। मैंने एक फ़हरिस्त अपने हाथ में थामी है। मियां आमिर साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं किराना एसोसिएशन फैसलाबाद के। एक घर का
मिडिल लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो बहुत दूर की बात चलेगी है। चीनी, घी, चावल, दालें, मिर्च, मसाला, नमक, हल्दी, साबुन, आटा, दूध, ये इंक्लूड है। अब इसका हमने ख़र्च बनाना है कि एक महीने का ख़र्च बनता कितना है। मियाँ साहब चीनी अगर लगाएं तो 5 अफराद का आप जिक्र कर रहे थे जी। एक घर के अंदर अगर 5 अफराद हैं, 3 बच्चे हैं, 2 वालिदैन हैं, तो मिनिमम एक महीने के अंदर 5 किलो चीनी दरकार है। 5 किलो चीनी कितने की 5 किलो चीनी जो है इस वक्त 900 रुपये की है, 180 रुपये होलसेल मार्केट का रेट है, उसी से आप इसको कंसीडर कर लें। घी अगर लगाएं तो घी कम से कम 5 किलो चाहिए, वो भी 2500 के अराउंड अबाउट बनेगा। 2500 ये हो गया जी। और चावल 5 किलो हों कम से कम, सबसे लोअर क्वालिटी का अगर आप काउंट करें तो ये 1500 की रेंज में बनेंगे। 1500 के चावल हो गए जी। दालें और दालें जो हैं 3-4 किस्म की होती हैं, आधा किलो भी अगर इनको आप कंसिडर करें तो जो कम से कम जो है वो 800 के करीब जो है वो दालें बनेंगी। 800 रुपये की तकरीबन बन गई। तकरीबन 200 रुपये की घर की मिर्च लगा लें महाना। चलें 200 मसाला आप लगा लें 300 रुपये का, 300 का मसाला लगा लें। नमक और 50 का नमक लगा लें, 50 रुपये का 100 नमक, की हल्दी लगा लें, 100 की हल्दी लगा ली। कम से कम को 4-5 टिक्कियाँ साबुन की लगेंगी, 200-250 ये लगेगा। चलें जी 250 लिख लेते हैं, हम मिनिमम लिख रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लिख रहे। मिनिमम लिख रहे हैं। आटा? कम से कम जो है वो 40 से 50 केजी जो है आटा दरकार है 2 टाइम की। अगर वो चले हम 30 के जो दो थैले लगाते हैं 15-15 किलो वाले, तो कम बेश 4000 के तो हो गए। तकरीबन 4000 प्लस के वो होंगे। 4000 प्लस के ही हो गए। और दूध, इसके अलावा दूध जो है वो मिनिमम 15000 के अंदर जो है वो 5 अफराद के और लिए। ये अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ कैलकुलेटर मौजूद है। तकरीबन 15000 के करीब ये जो राशन मैंने आपको काउंट करवाया है, और इसकी सब्जियाँ मालियत अभी जो है नहीं- इसके अंदर सब्जियां ऐड नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी। असल ये दिखाइएगा ज़रा अब क्लोज़ करके। 15,000 का ये राशन बनता है और 15,000 का दूध और सब्जियां अभी इंक्लूड नहीं। कम बेश अगर हम सब्जियां लगा लें तो मेरे हाथ कम से कम 5,000 तो कहीं नहीं गया मिनिमम जी, मिनिमम सबसे सस्ती सब्जी अगर वो यूटिलाइज करें तो 5000। और ये इसका राशन बनता है 35,000 का जी। ये एक लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, 2 क्लासेस है। अब तो मिडिल क्लास भी लोअर हो चुकी है, इतनी उसकी आमदनी भी नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है। इसके अलावा बिजली के बिल, पानी, किराया, गैस, किराया, और कोई भी कन्वेंस इस्तेमाल करता है, बाइक, उसका पेट्रोल, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। किसी किस्म की बीमारी आती है बच्चों के अंदर, वालिदैन के अंदर, बच्चों की फ़ीसें, स्कूल की स्टेशनरी, ये विदाउट इसके ये एक्सपेंस जो हैं वो इस वक्त हालात ये है। वो हालात नहीं है, वो इसके अंदर से कट ऑफ हैं। और मियाँ साहब अब ये तो हम रख देते हैं यहाँ, और आपसे अब डिटेल में कुछ और बात करेंगे। यहाँ गाहक भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फैसलाबाद के हैं। अच्छा, हमने एक वैसे रफ एस्टीमेट लगाया है कि आपके कितने मेंबर्स हैं फैमिली मेम्बर? तकरीबन 12 मेंबर। 12 फैमिली मेम्बर्स हैं। कमाने वाले कितने हैं? 3 कमाने वाले हैं। तो हमने लगाया कि वैसे आपकी चीनी कितनी लगती है महीने की? तकरीबन 7 से 8 किलो। 7 से 8 किलो, यानी कि 5 अफराद की हमने 5 किलो लगाई है। तो ये आपके ख्याल में सही है इतनी? नहीं, ये असल में पता क्या है, आपने 5 अफराद की लगाई हाँ जी, है। हमने 5 अफराद के हिसाब से एक एस्टीमेट निकाला है कि 5 किलो चीनी लगी, 5 किलो घी लग गया, चावल 5 किलो लग गया, 800 की दालें लगी, 200 की मिर्च लगी, 300 का ये मसाला। रफली ये रफ एस्टीमेट बट लोएस्ट, हमने दी मोस्ट लोएस्ट एस्टीमेट लगा रहे हैं। लेकिन क्या इससे ज़्यादा इससे मतलब कि ना हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। आप कितना आमदन कमा लेते हैं महीने की? कोई तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये। अब तो जो सा है ना काम, जो सा सैलरी बेस जब आती है उससे पहले सारा खर्चा हुआ हो। क्योंकि बिजली और गैस के ऊपर इतना ववेला हो गया कि लोगों ने उस तरह देखा। वैसे वज़ीर-ए-आज़म भी सही कहते हैं कि इतनी बिजली नहीं महंगी हुई, बाकी चीज़ें ज़रा देख के देखें। पहले उनकी बात का मतलब दूसरा निकालें तो मैं वो सच्चे थे कि दूसरी तरफ ज़्यादा क़यामत आई है, आप ज़रा रुख तो करें ना। तो कैसे गुजारा हो रहा है आवाम का इस वक्त? बड़ी सूरत हाल बुरी है। बस बहुत कंजस्टेड हो गया है काम, असल में ना कोई समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या। बजटिंग कहाँ से करें? जी। चलें जी, इनका कहना ऐसा। यहाँ एक बुजुर्ग खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलशेख बाग से। क्या लेने आए हैं? जी मैं सौदे लेने आ रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आपकी उम्र मेरे वालिद मोहतरम के बराबर है। आपकी उम्र 60 प्लस होगी? 64 है। तो आपने इस पाकिस्तान के बहुत लंबे साल देखे हैं, इसे फलता फूलता, और आज इस हालत में उसमें देखा। क्या लग रहा है हम इस मौके पर जहाँ खड़े हैं वहाँ एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का भी जीना मुश्किल हो गया है? फ़र्क एक है, या गरीब है या अमीर है। क्या लग रहा है कि इतनी महंगाई में एक आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया? इसमें देखें बेटे, मैं ना कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। हाँ जी, माशाल्लाह उस्ताद हैं फिर तो आप हमारे। मैंने बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये ना अल्लाह को याद करें और हर वक्त अपना काम हाथ में रखें। तो यानी कि हर फ़र्द वाहिद को अपना हिस्सा इस मुल्क में डालना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब आप फारग हैं तो अपने ऊपर एक ऑडिट करें कि भाई ये मैंने अब अगले वक्त में मेहनत क्या करनी है। मैंने कोशिश करनी, क्योंकि असर से मगरब के दरमियान मालिक ने तो मैं फल देना है। असर से मगरब तक मैं फारूक हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और हर वक्त जहन में ये रहना चाहिए कि हमने आखिरत में जाके अल्लाह ताला को हिसाब देना है। अगर हम फजूल बैठेंगे, बातें करेंगे, मजाक करेंगे, इसका भी अल्लाह को हिसाब देना है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, नाप तोल में हेरा फेरी, ज़ायद कीमतों पे चीज़ें बेचना, फ्रॉड करना, ये 3 चीज़ें निकल जाए तो आधी चीज़ें हमें भी स्पून में मिलना शुरू हो जाएंगी, जो आपने बात की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला बोला जो मैंने आपके सामने रखा भी। यह सब आपके से देखते हैं, क्योंकि दुकानदार किराना एसोसिएशन के आप सदर हैं, तो आपके लोगों का इस वक्त हाल क्या है, क्योंकि वो भी आपसे आके करते होंगे। किराया और इन चीज़ों के अंदर इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पर फिर दुकानों के बाद जो उधार की चीज़ें हैं अब हर कोई देने पर मजबूर हो रहा है। इस वक्त किराना कम्यूनिटी है या ताजर किसी भी फील्ड से तल्लक रखता है, इस वक्त तो कारोबारी अफराद को अपना तशख़्ख़ुस बचाना जो मुश्किल हो चुका है। और सूरत हाल ये है कि महंगाई के बाइस दिन ब दिन जो है वो दुकानदार की रास कम हो रही है। जब रास कम हो रही है, उसके पास ख़रीदारी के लिए पैसा नहीं है, उसके ख़रीदारी के लिए ज़ाहिर बात है पैसा नहीं है, तो वो दुकानदारी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। दिन के अंदर कई मरतबा उसको ख़रीदारी करनी पड़ती है, फिर जाके वो शाम तक अपने बच्चों के लिए जो है वह रोज़ी रोटी का सामान कर पाता है। मगर जो हमारे हुक्मरान हैं और हमारे अदारे हैं वो बेहिस हो चुके हैं। यहाँ हमारी एक बहन मैं एक और बात करूँगा थोड़ी सी, कि इस वक्त बजाय के हुक्मरान इस चीज़ को नोटिस लें कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, वो इसके ऊपर कोई ज़ायचा नहीं लगा रहे। पूरे पंजाब के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइस कंट्रोल के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया मीटिंग्स लेती हैं, सिर्फ नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग के अंदर कम रेट दिए जाते हैं कि किसी ज़िले से दूसरा ज़िला आगे ना चला जाए। और होता क्या है, पेट्रोल बढ़ता है, किराने वाला उनकी इताब में आता है। बिजली का रेट बढ़ा है, महंगाई का शोर गोगा होगा, आवाम रोएगी, मीडिया उठेगा, उसका सारे का सारा जो है वो जुर्माने, फ़ाइन किराना रिटेलर को, सब्ज़ी वाले को, फल वाले को बकरा बना के उसको ज़िबा करके दिखाया जाएगा कि हम इसके ऊपर नोटिस ले रहे हैं। खुदारा हुक्मरान अदारे जो है इस जुल्म को बंद करें और हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो रेट्स भी दें, और जैसे महंगाई को कंट्रोल करने का जो फार्मूला बनता है उसके ऊपर अमल करें। क्योंकि मियाँ साहब उस कमेटी के मेंबर भी हमारी एक यहाँ खातून मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम नवाबा वाला क्या करते हैं? है, कुछ भी नहीं, घरेलू वाइफ हूँ। क्या इस वक्त, क्योंकि हमने एक आदादोशुमार यहाँ लगाई है, 5 अफराद घर के, बेटा थोड़ा साइड पे होना, 5 अफराद घर के होना, तो उनका हमने खर्चा निकाला है, क्योंकि सारे लोगों के पास जाते हैं, लोग चीख रहे हैं, लुट के मर गए। हमने कहा ज़रा आदादोशुमार लगा देखें खर्चा बनता कितना है। हाँ जी। आपके घर में कितने अफराद हैं? हम 5 अफराद हैं। जी। कितना खर्चा महीने का बन जाता है? बहुत ज़्यादा, यकीन करें 20 से भी ऊपर जा रहा है। कमाने वाले कितने हैं? सिर्फ एक। आपके शौहर? हाँ जी, सिर्फ एक। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यकीन जाने बच्चों को स्कूल में हटाने का सोच रहे हैं, उनकी फीसें पूरी नहीं हो रही। हाँ जी। और कितना कमा लेते हैं शौहर महीने का? तकरीबन 20 तक की, और हमारा तकरीबन 18,000 बिल आ गया है। 18,000? हाँ जी, 18। कितने यूनिट्स लगेंगे पता है? नहीं, ये नहीं मेरे मियाँ को ही पता है। तो एक वक्त का आटा ना 140 रुपये किलो मिल रहा है, वो भी जो नॉर्मल सा है। और चीनी कितने की मिल रही है? चीनी 200 रुपये किलो, और कहीं से 80 रुपये मिल रही है, 180 रुपये, कहीं से 200 रुपये। क्या आपको लग रहा है इस सूरत हाल में, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि इतनी अभी महंगाई नहीं हुई कि हड़तालें हों, वहाँ उनको ये गौर करना चाहिए कि एक आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो रहा है, यकीन जाने हमारे आसपास देखे जाके बहुत बुरे हालात है लोगों को, बहुत ज़्यादा। एक मज़दूर जो है ना, वो एक दिन बेचारा मजदूरी करके ना 160 रुपये की रोटी खा रहा है एक होटल से, आम सी, और उसके यकीन करें होश उड़ जाते हैं जब वो बताते हैं कि आपके 160 बन गए हैं। मेरी बहन ने बड़ी सच्ची बात की है कि इस वक्त हालात वाक़या जो हैं वो इस हद तक मुश्किल हुए कि लोगों का जीना महाल हो गया है। यहाँ खातून ने बताया कि इतनी कमाई नहीं है जितने बिल और फिर साथ राशन। घर के अंदर लोग ये सोचते हैं कि आज फाका कशी करनी है, किस वक्त करनी है, ये नहीं सोचते कि खाना किस वक्त है। अब बड़े बुरे हालात हैं। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम करियाना एसोसिएशन के पास गए तो हमारे साथ कारखाना बाज़ार यानी कि यहाँ से होल सेल की मार्केट जो है, यहाँ से तरसीलात जो हैं, अशिया खुर्दोनोश, अशिया ज़रूरिया जो घर के अंदर ज़रूरत होने वाली हैं, उसमें साबुन हो, उसमें चावल घी जो भी आप अजनास का जिक्र करें वो जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजर रहनुमा, यहाँ से उनसे बात करते हैं। सबसे पहले दिशान भाई, मैं इनसे आगाज़ करता हूँ। दिशान भाई, क्या हालात वाक़ थे, क्योंकि हमने सिर्फ एक घर का 5 फ़र्द के अफराद का एक तहमीना लगाने की कोशिश की तो कमोबेश 15,000 का राशन बन रहा है। एक बिल अलहदा हैं, दूध अलहदा है, सब्ज़ियाँ अलहदा हैं। कमोबेश सब्ज़ियाँ और इसमें दूध मिला लें जो 35,000 है। एक फ़र्द की तनख्वाह इतनी नहीं है जितना इसके ऊपर बोझ पड़ गया है। क्या आप समझते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई किस तरफ ये जिन लेके जा रहा है और आवाम का और ख़रीदारी पर, ताजरों के ऊपर, ख़ासतौर पर इस मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सबसे पहले तो लोगों के लिए काम करने के लिए इसमें कारोबार ही कोई नहीं है। हम दुकानों पे सारा दिन आते हैं, बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं। लोगों के पास पैसे होंगे तो ख़रीदारी करेंगे। जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं या मज़दूर हैं, जो छोटा लोअर तबका है, मिलें बंद होने की वजह से उनके पास बिल्कुल रोज़गार नहीं है। रोज़गार ना होने की वजह से इस वक्त जो पोजीशन है वो हम लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए। इस वक्त आपने देखा क्राइम रेशो भी बढ़ गई है। और आपने सबसे पहले ये पिछले दिनों ये अब चीनी के रेट भी बढ़ गए हैं। हम 180 रुपये चीनी मिल रही है, आटा बढ़ गया और घी में 10 रुपये केजी बढ़ गया है। बाकी ज़रूरत ज़िंदगी रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम आम आदमी बहुत परेशान है। इस वक्त हमारी ताजे तबके की तो ये पोजीशन है कि ना हम लोगों से दुकान का किराया दिया जा रहा है, ना अपने जो वर्कर है उनको सैलरी दी जा रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे से आके रात 9 बजे तक हम बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाते हैं। सेल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इस वक्त जो पोजीशन है, मेरे नहीं ख्याल से कि इस वक्त मुल्क चल सकता है। अगर अशराफिया ने अपनी ख्वाहिशात ना तोड़ी, अगर आवाम के ऊपर सिर्फ टैक्स लेना है और अगर ब्यूरोक्रेसी और जो अपर तबका है उसको छूट देनी है। यहाँ तो ये हाल है कि जिसकी 20 लाख रुपया तनख्वाह है उसके लिए सारी अमरात हैं, जिसकी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, सारा टैक्स और सारा बोझ उसी पे है। और हम आपके चैनल के तवस्सुत से हुकाम बाला को आगाह करना चाहते हैं, अगर मुल्क की यही सूरत हाल रही तो ये जो आपके सामने जो आप लोग कह रहे थे ना, अलापते थे कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया, दिवालिया हो चुका है। सिर्फ सायरन अवाम का दिवालिया हो गया, हुकूमत ज़रूर बच गई होगी इस वक्त। और हम चाहते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला रहेगा, जब तक दुनिया कायम है तब तक रहेगा। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो सर जोड़ के पाकिस्तान के मुखलिस हुब्बे वतन होके सोचें, ताकि हमारे बारे में भी सोचें, मुल्क के बारे में भी सोचें और अवाम के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी भाई साहब यही ताजर हैं। भाई साहब, मसला एक और है कि इस वक्त ख़रीद की सकत लोगों की ख़त्म हो गई है। आप लोगों के पास लोग दुकानदार आते हैं, उन्होंने आगे बेचना है, क्योंकि दुकानदार ने जब बेचना है उसने उतना ही सौदा लेके जाना है। ज़रा इस पर रोशनी डालें कि रसद में कितना फ़र्क पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया। बात यह है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि सब आदमी, जो दुकानदार भी है वो भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म है, महंगाई तो है नहीं हुई, कोई चीज़ें खरीदते हों तो उनको पता होना, ना कोई मैं मार्केट में गए, ना कोई उन्होंने कोई चीज़ खरीदी, खुद ब खुद हर चीज़ अच्छी आती है, इसलिए उनको तो पता ही नहीं। महंगाई आनी बाज़ार से पता चलता है, मंडियों में पता चलता है। चीनी का क्या रेट हो गया है, 15 दिन में कम से कम 20-20, 50-50 रुपये किलो ऊपर चले गए हैं। सीमेंट का भाव 200 रुपये बोरी 15 दिन में ऊपर हो गई। ईंट का भाव 200 रुपये 1000 ऊपर चली गई, 2000 रुपये ऊपर चली गई। हर चीज़ जो है ना सामानों की बातें कर रही है, इसलिए ना कोई ग्राहक है, परेशानी का आलम है, लोग खुदकशियों पर मजबूर हो रहे हैं। बस यही हाल है फैसलाबाद पाकिस्तान का, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। कोई अपनी सीट से, जो भी बड़े बड़े अफसर हैं वो सीटों से बाहर आकर पता ही नहीं करते क्या हो रहा है मुल्क में, क्योंकि ये दूसरा बड़ा शहर है टैक्स गुजार में। कराची पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन सिटी है। अगर ये हालात हो यकीनन तो अभी अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके पास आता हूँ, आवाम खड़ी, इनसे थोड़ी बात कर लें। क्या करते हैं आप? पैकिंग का काम करते हैं। क्या हालात हो वाक़ इस वक्त? भाई कोई हालात नहीं है, भुखे ने। किन्ने कमा लेंदे हो महीने का भी 30,000 35,000 कमाਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्लां ने बहुत मत मारती है। खर्चा कितना? खर्चा भाई 50,000 रुपया महीने का खर्चा करता।
कितना गुजारा करी जा रहे हो? बस यार की करिए ठंड की दसीए मारो क्योंकि ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਥੋਕ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋग ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ छोटा भी परचून का भी खरीदने इतने आए पे हैं ताकि यहीं से कुछ ना कुछ 10-15 रुपये ही बच जाएँ, उतना बचा ले जाएँ। देखें वो लोग आके खुद खड़े हो रहे हैं और एक दो यहाँ खरीदे लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी क्या करते हैं आप? मैं टिक शॉप है छोटी सी। आपकी टक शॉप है छोटी सी। जी जी क्या यकीनन आवाम के ऊपर आपको लगता है कि बहुत बोझ पड़ चुका है, आवाम की जो सकत है वो जवाब देगी? अब तो साहब बंद होने वाले हैं बस। मतलब वो वज़ीर आज़म निगरान कहते हैं ना कि इतना तो ववेला हो रहा है, इतनी महंगाई नहीं है ना बिजली के बिल। और उनके पास है ना, आवाम के पास लेते जा रहे हैं बस, ठीक है। जो उनके पास है, जो खरीद सकता है वो खरीद सकता है। वही है जिसके पास पैसा है। अच्छा, आपने ये चीज़ें जो ली हैं पहले कितने की थी और आज ये तकरीबन 2 का फ़र्क पड़ गया है। कितने का? ये 2700 का है और पहले कितने का लेते थे? 1500-1600 का, यानी कि कमो बेश 50-60% बढ़ गया है। चले जी, ये दोस्त मौजूद है, एक हमारे साथ ताजर मौजूद है, इनसे मैं एक सवाल करना है। अच्छा, पाकिस्तान में पहले ये होता था, हम सुनते थे पहले एक अपर क्लास थी, फिर एलीट क्लास थी, फिर अपर क्लास थी, फिर अपर मिडिल क्लास थी, फिर मिडिल थी, फिर लोअर मिडिल थी, फिर लोअर थी। अब मुझे लगता है 2 तबकात हैं, या अमीर है या गरीब है, बाकी मुकमकाल आ गया सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गोल बाज़ार साबन वाले का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें सिर्फ 2 तबकात रह गए। अब जो दूसरा तबका रह गया है जिसको आप लोअर क्लास कह सकते हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता समझ लें कि ये खुदकुशी की तरफ जा रहा है। डेथ क्लास, क्योंकि हम हाँ अब ये मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ यहाँ। नाज़रीन, हम सुना करते थे कि लोग खुदकुशियाँ कर लेंगे, अब लोग कर रहे हैं, रोज़ आएंगे, और फिर भी हुक्मरान इसे कह रहे हैं कि इतनी महंगाई नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 60-70 हज़ार के राउंड में आता है, जिसकी सैलरी है या जो कर रहा है, वो मैं नहीं समझता कि जिसके 2 बच्चे हैं वो बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे, उसके बाद अपना किचन चलाए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो नहीं चला सकता। वो नहीं चला सकता। एक खातून हमें मिली प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने कहा जी मैं ये सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को स्कूल से हटा लूँ क्योंकि फ़ीस देने से कासर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी गोल इसी से ताल्लुक़ रखते हैं? कहाँ दुकान? कारखाना। क्या किस चीज़ की आपकी दुकान? मेरी लोहे की आयरन की शॉप है। अच्छा, आयरन होटल और बेकरी एक्सेसरी। क्या हालात वाक़या इस वक्त आवाम की सकत के ऊपर, ख़रीदारी के ऊपर, क्योंकि ये तो होल सेल है, अगर होल सेल के ऊपर वज़न पड़ेगा तो फिर करियाना और या आगे जो परचून है उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। सारे हालात इतने कारोबारी ख़राब हो चुके हैं कि आगे ना कस्टमर हमारे पास चीज़ लेने आता था तो पहले वो सबसे पहले अपनी पॉकेट देखता था। आज वो 10 रुपये की हमसे चीज़ पूछ के जाता है ना, जो अगले दिन वो ज़ेन बना के आता है लेने के लिए, वो 30 रुपये की मिलती है उसको। एक दिन में फ़र्क है? एक दिन में इतना फ़र्क पड़ा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं, इन चीज़ों को मैनेज करने वाला कोई नहीं। ठीक है, बेलगाम घोड़े की तरह हर चीज़ भाग रही है, कोई पूछने वाला नहीं। आज हमारे वज़ीर साहब की मंतक देखने में जी फिर क्या हुआ, महंगाई हो गई। उनको इस तबके से क्या है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमको पाँव के नीचे रोंदते हैं, रोंद के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को मुकम्मल तौर पर हुकूमत करने नहीं दे रहे। ठीक हो गया, ऐसे ही है, कुछ नहीं पूछने वाला। आपके मुताबिक अगर हालातों वाक़यात मतलब ये चीज़ें बेकाबू घोड़े की तरह छोड़ी जाए, काबू किया जा सकता है? सर, काबू किया जा सकता है अगर कोई हमारे इलेक्शन हो, इलेक्टेबल गवर्नमेंट आए, हमारे नुमाइंदे हैं वो, हमारी वो जाके असम्बली में बात करें, फिर ही ना सब कुछ चलेगा। इधर तो कोई पूछने वाला ही कोई नहीं, उनको पता है हमने कहा हमें पर्ची मिलनी, हमने आगे आके हुकूमत कर लेनी। नहीं जी, इनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो जो इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर भी बड़ी कदगने बहुत सारे सवालात उठते हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हो, मैंडेट किसी एक को मिले और उसे पावर मिले कि वो आके फैसले जो हैं अवामी मुफाद के अंदर कर सके, तो पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होते नजर आएंगे। वरना आवाम की इस वक्त सकत जो है मुकम्मल तौर पर जवाब देगी। इन्होंने लोअर क्लास के, मुझे लगता है अब डेथ क्लास एक नई आगाज़ होगा पाकिस्तान के अंदर, जिसकी तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखी जा रही है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप, अगर हम गला मंडी से चलते तो फिर हमने होलसेल और फिर करियाने पे जाना, लेकिन हमने पहले परचून कर लिया है, पहले करियाना कर लिया है, फिर होलसेल पे आए, अब थोक पे आए हैं। गला मंडी फैसलाबाद एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है, गला मंडी फैसलाबाद। हमारे साथ मियाँ असलम साहब भी मौजूद हैं, चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, साथ दोस्त मौजूद हैं। अब यहाँ मकसद यहाँ खड़े होने का सिर्फ एक था, चना ईरानी है, यहाँ मसूर की दाल है, सारी दालें पड़ी हैं। हमने इसका तकाबली जायज़ा मियाँ साहब से ज़रा बात करके लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। अस्सलाम जी। महंगाई का हर तरफ इस वक्त बड़ा, अब तो महंगाई का लफ्ज़ वैसे छोटा लगता है पाकिस्तान में आवाम के लिए, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म तो कहते हैं महंगाई इतनी नहीं है, लोग सिर्फ अवेला करें।
मेरे साहब ये सारी चीज़ें पड़ी, अगर हम फ़र्दन 2-3 चीज़ें जो घर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें दाल मसूर होगी और चना हो गया, काला चना हो गया, कितना दाल चना हो गया, कितना फ़र्क फ़ी कस एक महीने में तकरीबन किलो में पड़ चुका है? जी डॉक्टर साहब देखें जी, तकरीबन आज से 1 महीना पीछे जाएं तो डॉलर जो था ना 280-85 रुपये का था, आज हो गया 305 रुपये का, 306 रुपये का आज हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। तो जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है मैं समझता हूँ उसी तरह दालें, क्योंकि बाहर से आ रही हैं, दालें भी बढ़ रही हैं, तो दुनिया में इस वक्त दालें भी शार्ट हो रही हैं। ऊपर से डॉलर हमारा जो है ना काफ़ी ऊपर चला गया, हमारी करेंसी जो है डाउन हो रही है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी दालें जो है ना, पहले तो गरीब आदमी दालें बड़े शौक़ से खाते थे, अभी दालें भी जो है गरीब आदमी पहुँच से बहुत दूर हो चुकी हैं। तो मैं आपकी वसातत से 41 की वसातत से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, बराए मेहरबानी जनाब वज़ीर आज़म साहब, आप कह रहे हैं दालें में भी खाने पीने की आइटमें इतनी महंगी नहीं है, महंगाई नहीं है, ज़रा मेहरबानी करके आप जो आप अभी आप बैठे हुए एक साइड पे जरा थोड़ी सी आप ख़रीदारी करें, आपको पता चलेगा कितनी महंगाई हो चुकी मुल्क में। इस वक्त गरीब आदमी मुकम्मल तौर पे पिस रहा है, मर रहा है, खुदकशियाँ कर रहा है। बराए मेहरबानी करके इस कौम पे रहमत करें। और दालें जो हैं, दालें, आटा, चीनी, घी इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो जो 25-30 हज़ार वाला मजदूर है वो खुदकशियों पे मजबूर है। अभी आने वाले दिनों में जो लग रहा है, ऐसे लग रहा है कौम जो है ना, कौम लूट मार पे आ जाएगी। मियाँ साहब, क्योंकि ये गला मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है, और इतनी बड़ी गला मंडी है कि पंजाब पाकिस्तान का अगर 50% लगाएं तो आमदो रस्त जो ज़राई जिनास का यहाँ से होता है। कितना फ़र्क गाहकी के ऊपर इस वक्त मुरतब हो चुका है, और दरामदी, क्योंकि उन्होंने मसाइल बताया कि उसके डॉलर महंगा होने से, क्योंकि हमारी इतने बदनसीब है, हम अपनी ज़राई जिनास भी खुद पैदा नहीं कर सकते, उसे भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। असल में बदनसीबी वाली बात डॉक्टर साहब की 100 बड़ा दुरुस्त है। हुआ कि हमारे जो सरकारी मशीनरी चाहेंगे, सरकारी लोग जितने भी काम करने को तैयार ही नहीं है। जब तक सरकारी मशीनरी जो लोग सरकारी है वो काम नहीं करेंगे, मुल्क बिल्कुल नीचे जाए। जब तक काम नहीं करेंगे ये मुल्क जो है ऊपर नहीं जा सकता। ये जो भी सरकारी मशीनरी, जो भी जैसा कि सरकारी अदारे जितने भी है वो सब खसारे में जा रहे हैं। तो जब खसारे में जा रहे हैं तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अभी दालों की सूरत हाल ऐसे है कि अभी लोगों के पास जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, इतनी महंगी आइटमें हो चुकी हैं, जो एक गाड़ी 40 लाख की बनती है, 1 करोड़ 50 लाख की बनती है। तो आप बताएं कि कहाँ से इतने पैसे लाएं? महंगाई इतनी हो चुकी है कि समझ से बाहर है, कारोबार कैसे करें कैसे नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से हमारा ज़राई मुल्क है, और माशाल्लाह हमारे जो ज़राअत के लोग हैं, अल्लाह की मेहरबानी, उन्होंने कसम पाई है कि आगे ज़राअत बढ़ानी नहीं है। हम सारा माल, दालें सारी इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। तो यही अगर हमारे ज़राअत के जो ऑफिसर बैठे हैं हमारे मुल्क में थोड़ी तरक्की करें, थोड़ी मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ जो हमारा ज़र मामला जो बच सकता है। ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ख्वाजा साहब बात कर लेते हैं। इस वक्त अगर सूरत हाल देखें, जैसे हाई साहब ने बड़ी क्लियर यहाँ मियाँ साहब ने बता दिया है कि आमदो रसद जो लोगों की सकत है वो जवाब देगी है। हमने देखा कि होल सेल में करियाने वाला दुकानदार गाहक फैल रहा है कि यहाँ से कुछ 10 पीस पहुँचा दूँ आवाम के पास। हमने एक दुकान पर गए तो वहाँ अदाद शुमार बनाए, 35,000 सिर्फ करियाने का, सब्ज़ी का और दूध का बन रहा है। बिजली के बिल, किराया, गैस के बिल, वासा के बिल, ये बहुत बात की बात है। क्या समझते हैं कि मुल्की हालात का असरात गला मंडी फैसलाबाद में कितने मुरतब हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे मियाँ सलीम साहब ने अभी बात की है, यकीन जाने अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों के अभी भी कुछ सांस निकली। ये तो गरीब आदमी कह रहे हैं ना, मैं समझता हूँ यहाँ वाइट कॉलर वाले दुकानदार हजरात भी अपना बजट बनाने पर मजबूर है। कोई एक चीज़ बढ़े, कुछ सिलसिला बढ़े, डॉलर बढ़ने के अलावा कुछ सब्ज़ी ला लें, कोई दालें, इवन के देखिए दालें पकाने के लिए मसाला जात, गरम मसाला है, समझ नहीं लगती। एक दिन का कुछ रेट है, ज़ीरा 90,000 रुपये पर केजी, यानी ना ये चला गया है 90,000 रुपये, सॉरी ये चला गया है। हल्दी मिर्चें जो बंदा पंजाबी कहते कि यार लून मिर्चा हांडी पा लो, उन्होंने रेट देखो 20-22 हज़ार रुपये मन ये हल्दी का रेट हो गया। जो कमज़ोर है या किसी को चोट लगी वैसे हल्दी डाल यानी तो हुण तो बेचारा जिन्हें हल्दी जख्म भी होवे ना, वो हल्दी का रेट वेख के उन्होंने जख्मों से वज जाते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ये सूरत हाल हुई है कि बिजली किस तरह ये रेट बढ़ने हैं,
कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग मिल्स हैं, बाहर से इंपोर्ट करके इनको पॉलिश करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, तो उसके अखराजात भी ऊपर आ रहे हैं। यानी अखराजात इतने बढ़ रहे हैं, अगर लेबर बात करते हैं, लेबर वाले को बात करते हैं, वो बंदा आके कहता है जी सानू देंदे की जे, साढ़े तो लेबर का पोजीशन 25-30 हज़ार रुपये वाले बंदे का, मैं कहना इस मुल्क च जीना ही बड़ी बात है। इस के बावजूद लोगों में ये बढ़ती हुई वारदातें, ये बढ़ते हुए मामलात, खुदा के लिए ये सोचें, पता नहीं इनको कैसे कहते हैं कि हमें महंगाई किधर है, ये किधर नहीं है। ये कभी ख़रीदारी तो करें, पता तो चले इनको एक्चुअल पोजीशन क्या है। लोगों का सांस लेना मुश्किल है। जो बुनियादी सहूलतें बंदे को मिलनी चाहिए एक वतन अजीज़ में, वो बिजली, पानी, मामला, सारा कुछ टैक्स पेड करने के बावजूद उसको सांस लेना भी मुश्किल है। ये सिर्फ अपने शाही खर्चों पे लगे हुए हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है इस अवाम का, इस ताजर कम्यूनिटी का, ये इसके बावजूद इनकी अजायशी के लिए जो टैक्स पे कर रहे हैं, इनकी हर किस्म के मामलात के लिए, खुदा के लिए अवाम का सोचें। ये दुनिया है, एक दिन अल्लाह के यहाँ भी पेश होना है। अल्लाह ने इक़्तिदार जो बंदे को ये मनसब किसी को मिलता है तो इसके जवाबदेह भी हैं। ये बिल्कुल बात सही की। अगर आप आज इक़्तिदार में हैं तो कल एहतसाब आपका ज़रूर होना है, क्योंकि जिसके पास जो पावर है उससे उसका सवाल ज़रूर होना है कि आपको मैंने, अल्लाह ने कहना है कि मैंने ये इख्तियार दिया था, तुमने मेरे बंदों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया। यही दालें चने की जब बात करें कि होल सेल, और फिर अब हम जब गल्ला मंडी के अंदर आएँ तो वहाँ भी हालात वाक़यात ऐसे हैं कि चीज़ें इस हद तक महंगी हुई हैं। फिर डेफिनेटली एक तो पहले दरामदात के ऊपर महंगा डॉलर, फिर फिर पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर तरसीलात ज़र जो कि कराची से यहाँ तक आना है उसके किराए, और फिर उसके बाद एक बड़ा जो बिजली का बोझ है वो इनकी जितनी भी प्रोसेसिंग के ऊपर लगता है। तो ये मिल मिला के हर चीज़ इतनी महंगी हुई कि उसकी कॉस्टिंग पड़ के आम आदमी तक जा रही है। इनकी बात सही है, एक 35,000 वाला जो फ़र्द है उसके लिए यही बहुत बड़ा इनाम है तो इस दौर में जी रहा है। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना ही वैसे ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ मुकाबला करना पड़ेगा। वरना इस वज़ीर-ए-आज़म साहब को आप 40-50 हज़ार दें कि आप लाख रुपया, बल्कि मैं तो कहूँगा दें, और कहें कि एक घर का राशन चला के दिखाएं, तो उन्हें एहसास ज़रूर होगा कि अल्फाज वो मत बोलें एटलीस्ट जो आवाम को मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।